तेजी एक जगह और भी है और वो है कपास। ग्लोबल मार्केट में मजबूती की वजह से घरेलू बाजार में भी कॉटन की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। ब्राजील में कॉटन की बुआई में देरी आने की खबरें हैं और इसकी वजह से भी हमने यहां पर सपोर्ट आते हुए देखा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जिस तरह से यूएसडीए की रिपोर्ट्स आई हैं उसके हिसाब से भी यहां पर डिमांड सप्लाई मिसमैच की उम्मीद है और उसका सपोर्ट भी आप प्राइसेज में यहां पर बनता हुआ देख सकते हैं। ऑफकोर्स कुछ बहुत मुनाफा वसूली इनिशियल तेजी के बाद एनसीडीएक्स पे फिलहाल है, लेकिन स्पॉट मार्केट्स में हमने देखा है काफी स्टेडी मूव्स यहां पर महाराष्ट्र, विदर्भ वगैरह से रिपोर्ट किए गए हैं। किस तरह के क्यूज यहां पे देखने को मिल सकते हैं, क्या प्राइसेस आगे जाते हुए बनेंगे, जानते हैं महावीर प्रसाद मखारिया एंड कंपनी के श्याम मखारिया से। श्याम जी, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। किस तरह से अब आप कॉटन के प्राइसेस को देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्यूज कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? मनीषा जी, ऐसा है कि जो बारिश की रिपोर्ट की मैंने आपसे 15 दिन पहले बात की थी, जब मैंने कहा था कि हर चीज बारिश पे डिपेंड करेगी, तो कॉटन बेल्ट में बारिश काफी अच्छी हुई है लीजिए अगस्त महीने में। वो बड़ा पॉजिटिव साइन अपना क्रॉप बड़ा होने के लिए है और उसकी वजह से हालांकि नया क्रॉप चालू होगा ये अक्टूबर से है। तो मैं ये धारता हूं कि इस दरमियान जो पीरियड चल रहा है, इस दरमियान रुई के दाम कुछ कम हुए हैं। पहले जो 28,000 रुपये शंकराचार्य तो 27,000 रुपये उसके भाव बोले जा रहे हैं अभी, तो 1,000 रुपये गिरे हैं, समझिए 5% कुछ कम हुआ रेट। बाकी ये सितंबर एंड तक तो मार्केट को ज्यादा मंदी में नहीं धारता हूं क्योंकि ज्यादा स्टॉक मार्केट में है नहीं। लेकिन ये अक्टूबर से जब क्रॉप अच्छी आनी शुरू हो जाएगी और मिलों को इन भावों में कमाई नहीं होने से वो ज्यादा ऊंचे भाव नहीं दे पाएंगे और इन भावों में एक्सपोर्ट होना भी मुश्किल है। तो मैं धारता हूं कि अक्टूबर नवंबर जाके भाव काफी कम होना चाहिए। यहाँ से 10% की इसमें मंदी आना में कोई बड़ी बात नहीं है। अक्टूबर तक के बाद जब बुआई हार्वेस्ट आएगी उसके बाद प्राइसेस गिरेंगे, लेकिन सितंबर अक्टूबर के महीने में किस तरह के प्राइसेस आप देखते हैं? आपको लगता है नया हाई यहाँ बन सकता है, शायद एक स्पाइक देखने को मिले या काफी हद तक हमें हाई बनने की गुंजाइश इसके लिए नहीं कि इन भाव में मिलों को कमाई नहीं है। इस भाव की रुई लेके अगर ऊंचे भाव और देंगे तो ऑलरेडी नुकसान में है वो। इंटरनेशनल मार्केट्स में काफी तेजी है, उसका आपको लगता है कुछ असर यहाँ पड़ेगा? मैडम, इंटरनेशनल मार्केट में भी क्या है कि जो एक्सपोर्ट इन भाव में नए नहीं और जो पुराने लोगों के जो एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट बाकी हैं वो जरूर माल थोड़ा बहुत ले सकते हैं, पर वो मैं नहीं समझता हूँ कोई ज्यादा एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट अभी बाकी रहे हैं। तो इसलिए मुझे अभी इस भाव से ऊपर जो 27,000 रुपये शंकराचार्य जो कि एक मेन रुई अपने इंडिया की, मुझे नहीं लगता इस भाव से ऊंचे जाने की इवन सितंबर एंड तक गुंजाइश है। और अक्टूबर ऑनवर्ड जब माल आना जोर में शुरू होगा, जब तो मैं धारता हूँ माल काफी धीरे धीरे रेट गिरनी चाहिए। श्याम जी